अस्सलाम वालेकुम। कसौटी एट ओपन माइक कैफे यूएई स्पेशल में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूपा। तो मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब। जूम पे हमारा साथ दे रहे हैं एफएसजे शकील चौधरी साहब, और साथ ही हमारे चैलेंजर भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सलाम। कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक फाद हूँ। साहब, आपको वेलकम करते हैं कसौटी में। थैंक यू। जी फाद साहब, शख्सियत मर्द है? जी शख्सियत हम पहले कर चुके हैं, 17 सवाल। अच्छा जी, पहला सवाल था शख्सियत मर्द है, यू सेड यस। जिंदा? जी एक मर्द जो जिंदा है और ताल्लुक एशिया से? जी साउथ एशियन? जी पाकिस्तानी? जी वजह शोहरत सियासत और हुकूमत है? नहीं। इल्म फजल है? जी जी। एक जिंदा पाकिस्तानी जिसकी वजह शोहरत इल्म फजल है। इल्म फजल है तो गोया अदीब हैं, जी अदब वजह शोहरत है। जी अच्छा, शायर भी हो सकते हैं, नसर निगार भी हो सकते हैं। वजह शोहरत नसर निगारी है? भी है। भी है। यानी वजह शायर भी शोहरत है, अदीब भी है, भी, शायर भी हैं और नसर निगार और भी है। नौसर भी। 9 सवाल। शख्सियत पहले हो चुकी है, शायर भी हैं, नसर निगार। अच्छा, शायरी में वजह शोहरत, ये मैं अस्यूम कर रहा हूं, आप कह रहे हैं ना कि नसर भी है तो जाहिर है साथ शायरी भी होगी। तो शायरी में अ, वजह शोहरत जो है उर्दू गजल है? नहीं। नज्म? अमजद इस्लाम अमजद, लेकिन वो तो जिंदा नहीं है। वफात हो। अल्लाह कासमी। 10 सवाल। अल्लाह कासमी। 10 सवाल हो गए जी। नज्म का शायर, नज्म का शायर, अच्छा, अनवर नज्म का, मसूद हो चुके हैं। अनवर मसूद भी हो सकते हैं इसमें। हाँ वो भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। और अनवर मसूद हैं भी आजकल मुकीम रावलपिंडी में, इनकी प्रॉक्सिमिटी भी बनती है उनसे। और मसाइया, मजाहिया शायरी है ना। जी जी जी। और ये मेरा ख्याल है फारसी के उस्ताद रहे हैं, कॉलेज में फारसी पढ़ाते रहे। जी जी। इनका एक बेटा कालम नवीस भी है। फारसी की वजह से इस कदर कादरुल कलाम है। अच्छा, ये बताइए कि मज़ाहिया शायरी करते हैं? जी मेला अखियां दा इनकी किताब है? जी इनका एक बेटा कालम नवीस है। जी अच्छा जी, ये बताइए कि ना सिर्फ उनकी मज़ाहिया शायरी बल्कि उनका अंदाज़े बयां, उनकी अदायगी भी उनकी वजह शोहरत है। जी अच्छा, तो बनैन लैन जानते हो, बनैन लेके आंदे हो, उनकी जी वजह शोहरत है। तू की जाने पोलिए मजे, अनारकली दिया शाना, और एक आज की पकाइए। अज की पकाइए जी दस तेरा की ख्याल है, मैं की द ख्याल बेस्ट वन। दसा मेरी की मजाल है। आपने अनवर मसूद पूछे। बिल्कुल। चलिए जी, आपसे बहुत शुक्रिया। आपसे फात, कुछ कहना चाह रहे थैंक हैं आप, बोलिए। यू। जी 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 मेरा आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जी जी। कि मैं जो जो मैंने शोज देखे हैं, जो मेरा आपको शोज देखने के बाद एक रिग्रेट है, वो ये है कि मैं अमानुल्लाह को तब नहीं जान सका जब वो खबरदार में थे। जी तब जी। मैं उनको नहीं जानता था कि वो कौन है। वो कॉमेडी करते भी थे, कई दफा वो अच्छी होती थी, कई दफा वो नहीं। लेकिन जब मैं खबरनाक देखना मैंने पिछले 2 साल से खबरनाक देखना शुरू किया, और मैंने तकरीबन हर साल खबरनाक का देखा है 2010 से खबर लेकर। हार। जी जी बहुत लाजवाब कॉमेडियन थे वो, बहुत लाजवाब, बड़ी वाह बहार शख्सियत थे। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जी, हमारे नेक्स्ट चैलेंजर कमलजीत हमारे साथ मौजूद है। कैसे हैं आप? जी अच्छा हूँ जी। आपसे? आपको वेलकम करते हैं। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी मैं अमृतसर पंजाब से हूँ जी। अच्छा जी। सो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी जी, बहुत बड़ा फैन हूँ आपका, अफ्ताब साहब का। बहुत शुक्रिया भैया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बताइए कि शख्सियत मर्द है? मर्द है जी। जिंदा? नहीं जी। एशियाई? जी हाँ जी। पर्सनैलिटी हम पहले कर चुके हैं, सो इसलिए 17 सवाल। एक मर्द जो जिंदा नहीं है और ताल्लुक एशिया से हाँ है। जी। एशियाई है तो गोया साउथ एशियन? हाँ जी। इंडिया से ताल्लुक?
इंडिया से भी है। इंडिया से भी है। इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं। जी नहीं। 1973 के बाद। इस पे गौर करें भाई, एफएसजे शकील। जी, ताल्लुक इंडिया से भी है। हाँ जी। इंतकाल 73 के बाद हुआ है। ए पर्सनालिटी डाइड आफ्टर 73 और इंडिया क्या से भी था। 25 साल का करने की है जरूरत? बॉर्न इन करने इंडिया। करने करने कमलजीत, इनकी डेथ को 25 साल से ज्यादा हो चुके हैं? जी नहीं। 1998 के 25 बाद। साल, 25 साल के अंदर अंदर। ओके। वजह शोहरत? वो आपकी शकील, अपनी। वजह शोहरत से पहले इधर क्यों नहीं जाते कि दूसरा ताल्लुक कहां से है? एक तो हो गया ना somebody who इंडिया was से। somebody who was born in Pakistan. So could have been born before 47 also. If you Yeah. look at it कि जी 98 में वफात हुई है तो he could be in his 70s, 80s. Yeah. नहीं तो सर फिर ताल्लुक तो इंडिया से हुआ ना, वो तो इंडिया है। He was born in India and then moved to Pakistan and spent most of his life in Pakistan. Could have नो come. नो नो, वो कह रहे कि इंडिया से इंडिया से भी भी। ताल्लुक है, भी कह रहे हैं ना। अच्छा, इंडिया से भी ताल्लुक है। मैं इसको अदरवाइज समझ रहा हूं कि पैदा अगर पाकिस्तान हुए हैं, पाकिस्तान के इलाके में, एंड ही माइग्रेटेड टू इंडिया ऑन इंडिपेंडेंस, उस लिहाज से इज अ थॉरोब्रेड इंडियन। I.K. Gujral is one such person which comes to mind. Has been done before. Kuldeep Nair is another. Kuldeep Nair. There are so many. देयर आर सो मेनी। देवानंद, राज कपूर, राजकुमार, Dilip Kumar. दिलीप कुमार। अच्छा जी, वजह शोहरत भैया शोबिस है। हाँ जी। नहीं जी, जी शोबिस। हाँ जी। शोबिस तक तो आ गए भाई। कहाँ का है? 8 सवाल। हाँ। हमारे फेवरेट गुलजार साहब भी तो हैं। He's alive. ही इज अलाइव He सर। is alive. He is alive. Sorry. So दिलीप कुमार पेशावर और राज कपूर पेशावर, मोहम्मद रफी लाहौर. Rafi died before this period. He died before 98. Dilip is a very strong personal probability. दिलीप कुमार। जी अच्छा जी, वजह शोहरत फिर की तरफ जाइए, अदाकारी की तरफ जाएं फिर। बिल्कुल. अच्छा जी, ये बताइए कि So फिल्मों that में means बतौर हीरो शोहरत पाई, जी नहीं। तो that फिर means he could- मौसीकी मौसीकी हो सकती Mausiकी, है। direction. But Raj Kapoor also appeared as a hero. सारे मेरा हीरो नाम से जोकर. आप अदाकारों से तो निकल गए सर, सारे अदाकारों से निकल गए। वजह शोहरत मौसीकी है भैया। जी नहीं। 10 सवाल। अच्छा, अभी तक हम इस assumption में चल रहे हैं कि वो पाकिस्तान से या जो इलाका अब पाकिस्तान है वहां से वो इंडिया गए. इसके वो अलावा इंडिया और से भी सर तो आ सकते हैं. हाँ, इधर से भी इधर आ सकते हैं। वजह शोहरत अदाकारी मौसीकी। नहीं है. हमने अदाकारी नहीं पूछी। हमने पूछी, हीरो पूछा हमने, अदाकारी हीरो। नहीं पूछी. और कौन शकील साहब आपके ज़हन में कोई विलन, कोई ऐसा जो अदाकार है लेकिन हीरो नहीं है और फिर भी बड़ा मशहूर है? ये शकील पूछना साहब, पड़ेगा कि क्या वो इन इलाकों में पैदा हुए जो पाकिस्तान का हिस्सा हैं अब? ये पूछिए पूछिए। कमलजीत जी, क्या ये उन इलाकों में पैदा हुए जो पाकिस्तान का हिस्सा हैं अब? जी नहीं। तो इसका मतलब इंडिया में अच्छा। पैदा हुए ना, एंड ही मूव्ड हियर और ही मूव्ड एल्सवेयर. हम अज्यूम करके बैठे हुए कि पाकिस्तान ही आए. आप देखें ना, ओम पुरी मूव टू द वेस्ट. ही डिड अ लॉट ऑफ मूवीज इन हॉलीवुड आल्सो. उसका ताल्लुक इंडिया से था सर। ओमपुरी वाज टोटली वो इंडियन। यूके में, वो यूके जी। मूव कर गया था. उसने बहुत काम जो है सर इसके टेलीविजन पे यूके में भी. इसके बावजूद ये कहना कि इंडिया से भी है, दिस इज नॉट फेयर, This would be very misleading. एंड आई डोंट थिंक ही विल डू दिस। इंडिया से भी ताल्लुक है. इसका पैदा तो इंडिया में हुआ ना. ये तो डिटरमिन हो गया कि पाकिस्तान में तो पैदा नहीं हुआ, इंडिया में पैदा हुआ. वहां से वो कहाँ गया, दैट इज द क्वेश्चन. इंडिया पैदा होके पाकिस्तान भी तो आ सकता है ना। मैं वही कह रहा हूँ ना कि वो क्या पाकिस्तान आया या कहीं और गया. कहीं और गया वाली बात जो है वो करीने कयास नहीं है। या वो इंडिया ये गया, नहीं, इंडिया में तो पैदा हुआ है. मैं कह रहा हूं ना, या वो इंडिया गया या वो पाकिस्तान गया।
तो अगर इंडिया में पैदा हुआ है तो पाकिस्तान आया। बिल्कुल। ये फिर पूछना पड़ेगा कि कोई मुस्लिम पर्सनालिटी। मोस्ट प्रोबेबली यस। हाँ जी, कोई मुस्लिम पर्सनालिटी है? हाँ जी। एक मुसलमान, वजह अच्छा, शोहरत, अदाकारी। अदाकारी हम पूछ चुके हैं, हमने तो हीरो का पूछा है सिर्फ। सर अंडरस्टूड है, अगर मौसीकी नहीं है, शोबिस से ताल्लुक है ना, मौसीकी नहीं है, तो फिर अदाकारी होगी। आई डोंट रिमेम्बर एनी फेमस फिल्म डायरेक्टर migrating from India to Pakistan. There were quite a few good musicians though. शबाब करानवी थे। शबाब किरानवी माइग्रेट करके आए थे। यस, किराना से। हम्म, कोई ऐसा एक्टर, कोई ऐसा फनकार जो पंजाब से इधर आया हो, ईस्ट पंजाब से। साहब इन्होंने एक्टर पे हाँ की हुई है। पूछ लेते हैं। अच्छा जी, वजह शोहरत अदाकारी है? जी हाँ जी। हाँ जी, we just had to lose a question. मोहम्मद अली भी इंडिया से आए थे, लेकिन वो हीरो का किरदार कई दफा उन्होंने किया, जी जी बल्कि जी, हीरो ही थे कई दफा, बुनियादी तौर पर। कई दफा क्या, ही वॉज अ हीरो। क्वेश्चन जाया करना पड़ेगा एफएसजे। उन्होंने शोहरत जो है वो ये पूछना पड़ेगा कि बॉलीवुड में पाई। क्या ख्याल है एफएसजे? बॉलीवुड, बॉलीवुड या लॉलीवुड? नहीं, ये पूछना पड़ेगा ना कि वजह शोहरत जो है उन्होंने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में पाई। क्यों शकील? कौन जहन में आता है आपके इससे? नहीं, इससे ज़हन में तो कोई नहीं आता, लेकिन बात क्लियर तो काफी हो जाती है। ये कोई ताकि हम मुस्लिम किसी पर्सनालिटी है? ताकि हम किसी इंडियन एक्टर को तलाश करें ना, बजाय इसके कि पाकिस्तानी के पीछे भागे। आपको पूछना पड़ेगा कि शोहरत पाकिस्तानी फिल्मों से पाई या इंडियन फिल्मों, मैं इसमें यही कह रहा हूँ क्लियर ना, करना पड़ेगा। बॉलीवुड की बजाय लॉलीवुड की बात है। तो वो तो इट शुड बी अंडरस्टूड कि पाकिस्तान ही में शोहरत पाई। जैसे इन्होंने कहा कि इंडिया से भी ताल्लुक, वो बड़ा हल्का सा ताल्लुक है। कोई कॉमेडी की तरफ चले जाए। बदनाम, पहले अच्छा कॉमेडी पे जाएं। अच्छा, एक और शख्सियत थी, अलिफ नून वाले कमाल का क्या नाम था? कमाल रिजवी, कमाल कमाल अहमद रिजवी। रिजवी। कमाल अहमद रिजवी। वो एक रिमार्केबल पर्सनालिटी थे। जी जी, वजह शोहरत, वो अदाकारी राइटर भी, भी थे ना, वो तो राइटर स्क्रिप्ट भी भी हैं। था, उनका स्क्रिप्ट भी बड़ा लाजवाब था। तो नैरो द डाउन कॉमेडी करते हुए, अगेन, अलिफ और नून, हाँ जी अलिफ और नून वाज अगेन कॉमेडी, जी लॉट जी, ऑफ मैं ये कह कॉमेडी। रहा हूँ, ये कॉमेडी की तरफ बात जा रही है, तो उसमें कमाल अहमद रिजवी एंड लहरी, बिल्कुल। ये दो बड़े नाम। हैव दे बीन आस्क्ड अर्लियर? यस, बोथ हैव बीन आस्क्ड। ओके, फिर कॉमेडी का सवाल बनता है। कमलजीत जी, ये बताइए कि इन्होंने शोहरत कॉमेडी के जरिए पाई? जी हाँ जी। जी, वाओ, जी, स्पॉट ऑन। तो कराची में सेटल हुए। दोनों कराची में, इसलिए इसका फायदा कोई नहीं होगा सवाल का। हम्म। वजह शोहरत फिल्म या टीवी, यहां से आके पकड़े जाएंगे। कमाल साहब लाहौर में रहे, जब उन्होंने अलिफ और नून लिख रहे थे वो लाहौर से प्रोड्यूस होता था, क्योंकि ये रफीक एक कावर अलग लाहौर बात में। है, लेकिन उन्होंने जिंदगी का बेशतर हिस्सा कराची गुजारा। आई आल्सो मेट हिम एट पार्क टी हाउस इन लाहौर। अच्छा जी, ये बताइए कि शोहरत जो है इन्हें टेलीविजन से नसीब हुई? जी जी जी, अलिफ और नून बस। नहीं, वो अरूबा से नो भाई, जरा। फिल्म से इनको शोहरत मिली थी। जी। देन इट इज नॉट टेलीविजन कमाल फिल्म अहमद रिजवी। एक कमलजीत जी कुछ बात कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं कमल जी जी? मैम, मैं ये बोल रहा हूँ जैसे टेलीविजन आप ड्रामा शो बोल रहे हो कि मूवीज? मूवीज फिल्म्स। ठीक 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 है जी, ठीक है। मूवीज है जी। अच्छा, निराला भी ही वुड नॉट आस्क अबाउट निराला। निराला वाज अ गुड कॉमेडियन दो। अच्छा जी, उर्दू मूवीज इनकी वजह शोहरत थी? जी नहीं। देखें जी, ये सारे रूल आउट हो गए। आखिरी सवाल। इसलिए हुए हुए हुए। कि ही इज फ्रॉम पंजाब, व्हाई वुड ही आस्क एन उर्दू? कॉमन सेंस की बात है ये, मैंने उस वक्त जब, लेकिन अच्छा जी, कॉमेडियंस पे आए। पंजाबी के कॉमेडियन। पंजाबी कॉमेडियंस में जी उर्दू, मैं एक मिनट। क्या जी, ऊंची बोलिए भैया, ऊंची। जी मैं बोल अफताब साहब, मैं बोल रहा हूँ जैसे उर्दू हिंदी यहाँ पर है हमारे इंडिया में ना। हिंदी हिंदी वजह शोहरत है या पंजाबी, मैं ये पूछ हाँ, रहा हूँ। हिंदी 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 के वो ठीक कह रहे, हिंदी
दिस इज व्हाट वी कॉल उर्दू। हमारे यहाँ उर्दू है ना भाई। हाँ आपके उधर उर्दू बस लिखने में मतलब थोड़ा है फर्क। जी जी, तो आप यही कह रहे हैं ना कि हाँ उर्दू, उर्दू फिल्मों में हाँ, वजह शोहरत पाई। जी। बोलने में उर्दू जैसे आपकी उर्दू हमारी हिंदी अच्छा, यानी इट सेम इज ही है। नॉट पंजाबी नहीं है। जी जी, हाँ इसमें जी हाँ लहरी जी। साहब हैं। जी क्या कह रहे हैं एफएसए? मैंने कहा फिर तो लहरी साहब हैं। लहरी साहब के अलावा कोई जहन में नहीं आता। हमारा क्वेश्चन एक बाकी है। आखिरी सवाल। अब हमारे पास एक सवाल है, करें कि कोई इंडियन कैरेक्टर एक्टर है सर, कैरेक्टर एक्टर, हिंदी स्पीकिंग हाँ, वो कैरेक्टर एक्टर कॉमेडियन है। है। तो आपने कॉमेडी पूछ लिया। कॉमेडी। अच्छा, कॉमेडी। कॉमेडी में बड़ा मशहूर कॉमेडियन महमूद, महमूद हो सकता है। हाँ, बट ठीक है। महमूद नेवर केम टू पाकिस्तान। और महमूद जो है, ही नेवर केम टू पाकिस्तान, ही रिमेन्ड इन इंडिया, ही इज एन इंडियन नहीं, मे ओनली। बी ही वाज बोर्न इन पाकिस्तान। नहीं पाकिस्तान सर, वो क्वेश्चन वाज सवाल नेवर पूछा जा चुका आस्क्ड। है, वो सवाल पूछ चुके हैं हम। शकील अच्छा, साहब ने ये सवाल पूछा था, क्या तो वो फिर क्या उस है? इलाके मैं में पैदा कंफ्यूज हुए हूं जो या आज क्या है? पाकिस्तान। क्या है, क्या कैरेक्टर क्या है? आप जरा इसको कैरेक्टर जो रिव्यू है, करें ना, कैरेक्टर क्या है? सर एक इंडियन मेल जिसकी डेथ 98 के बाद हुई, ताल्लुक शोबे से है, मुस्लिम है और फिल्म से ताल्लुक है। और जिसमें आपने सवाल चूंकि उर्दू का किया था तो उन्होंने उर्दू हिंदी का कहा था बिकॉज ठीक हो गया। मिलती जुलती है। और कॉमेडी, कॉमेडी वजह शुरू। कॉमेडी वजह फिर शोहरत तो है। अच्छा, महमूद बनता है, महमूद बनता है, महमूद ही महमूद नहीं बनता है, बनता। मैं इसी कह महमूद ही रहा हूँ, बनता है। अ मुस्लिम है, एंड इज अ मुस्लिम। देखें, असरानी इज नॉट अ मुस्लिम, जॉनी लिवर इज नो नॉट नो अ मुस्लिम, नो नो जॉनी वॉकर इज नॉट अ मुस्लिम। नो नो, नन ऑफ देम, इट इज ओनली महमूद। देखें, जो कंफ्यूजन हमें हुआ कि हम इसीलिए करते रहे कि वो मूव करके आया, वो यहाँ से वहां गया, वहां से यहाँ आया। अब हुआ है कि जी इंडियन ही है, हेलो। और इंडियन फिल्म ही उसकी तो शोहरत फिर है। वो क्यों कह रहे हैं कि इंडिया कॉमेडियन से भी है? व्हाई डिड ही से दैट? सर इंडिया मेन ताल्लुक है, मैंने ये बोला था, पैदा होना कहीं मैटर नहीं करता। नहीं, जब मैंने पूछा, भाईजान से पूछा कि हेलो। इंडिया से था, तो इन्होंने कहा इंडिया से भी है। प्लस हेलो। भाईजान अगर ऐसा वो, ही है ना? देखें डॉक्टर साहिबा, अगर वो पाकिस्तान में पैदा नहीं हुआ, ठीक है ना, और उसकी वजह शोहरत जो है वो इंडिया ही है, और वहीं पर उसका काम है, जी ठीक है ना, तो वो कहाँ से पैदा हुआ? कोई बंगाली या कोई मतलब उसका क्या ताल्लुक बंगाल से था? बट अच्छा हमने जी, ये अब भी इधर आ सवाल जाएं। पूछा था। इसके ऊपर हेलो। इसको नैरो डाउन के एक सवाल रहता है। आखिरी सवाल। अब ये है कि एक फिल्म का नाम लें एफएसजे और चलें उधर महमूद की नहीं, तरफ। क्यों ये शकील, तो महमूद आउट के हो गया। अलावा कोई और जेन में आता है? महमूद के अलावा देखें, हम पहले भी कर चुके हैं, हाँ, डैनी को कर कादर चुके खान, हैं। कादर खान, कादर खान। कादर खान कादिर इज खान, a हाँ, much bigger comedian. Oh, हाँ, एंड अ a राइटर। much bigger comedian. आपको पता है कि कादिर खान की डील ये होती थी कि फिल्म का डायलॉग मैं लिखूंगा, सिर्फ ये नहीं कि मैं कॉमेडी करूंगा, पूरी फिल्म का डायलॉग मैं लिखूंगा। अच्छा जी, हम इसके एक बात करके देखें, फिर वही लास्ट गेंद पे आ गई है नौबत। एक गेंद पे हम कहेंगे कि पड़ोसन, पड़ोसन के कॉमेडियन ये थे। अगर नहीं थे तो फिर इसका मतलब है इट इज नॉट महमूद। इफ इट इज नॉट महमूद तो फिर इट इज कादर खान, क्योंकि कादर सही। खान से बड़ा कॉमेडियन इंडिया ने पैदा करना है अभी। हाँ, ठीक है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है। जी क्यों जनाब, ये पड़ोसन के कॉमेडियन थे? जी फिल्म पड़ोसन के कॉमेडियन थे? जी जी। नहीं जी जी। वो क्या, नहीं। वो जी नहीं हाँ है या भाई। जी नहीं? ये क्या कह सर रहे हैं? रुक, पड़ोस पड़ोस ठीक ठीक है, पड़ोसन, हाँ पड़ोसन में नहीं है। पड़ोसन में महमूद थे कॉमेडियन। हाँ जी, नहीं महमूद सर है, महमूद सर है। ठीक आपका है। जवाब है नहीं। ऊपर से हाँ रही जी हाँ सही जी। कसर भैया आपने भी निकाली हुई है। अच्छा जी, थोड़ी कमाल है। इस हिसाब से कर, आपने कादर खान पूछा है। हाँ जी हाँ जी, ठीक है, कादर खान ने पूछा। चलो, हाँ जी सर। शुक्र खुदा का। चले, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया कमल जी, जी बहुत शुक्रिया, जी थैंक यू। जी हमारे नेक्स्ट चैलेंजर इस वक्त ओएमसीसी कनाडा से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका?
अतीक। प्रतीक साहब, कहाँ से ताल्लुक है आपका? कनाडा में भी और मे भी पाकिस्तान में? Basically, I came from the United States. New York's all the way drove here to see Open Mic Cafe, and then I'm here for the Kasoti. अच्छा, कैसा लग रहा है पहले तो ये बताइए कैफे? It's really good. I came here yesterday to look after the cafe and everything. I took picture with Afsar Iqbal साहब की जो फोटो लगी हुई पीछे उसके अंदर एक तस्वीर खींची थी. And then it was a kind of dream came true. Basically, I'm a Patreon member too. जीते रहिए, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला। आप न्यूयॉर्क में हैं तो न्यूयॉर्क में मुलाकात होगी। तो इंशाल्लाह क्या इंशाल्लाह। करते हैं जी न्यूयॉर्क में आप? मेरा जी एक क्लोथिंग स्टोर है अपना। ओके। जी अतीक साहब, शख्सियत मर्द है? जी सर, मर्द है। जिंदा? जी नहीं, जिंदा नहीं है। एशियाई? जी एशियाई। साउथ एशियन? जी साउथ एशियन। पाकिस्तानी? नहीं, पाकिस्तानी नहीं। इंतकाल ये को कुछ 50 साल से ज्यादा हो चुका? जी 50 साल से ज्यादा हो चुकी है। जी शकील साहब? 100 साल 1973। से ज्यादा अतीक साहब? जी 100 साल से ज्यादा हो चुकी है। पुरानी शख्सियत है। 1923 जी। से पहले। तो अब 300 पे जाया जाए, 500 पे जाया जाए, या क्या? फेथ पे अगर हम जाएं तो हो सकता है कोई बहुत ही एंशिएंट पर्सनालिटी पूछी हो, 2000 साल पुरानी। जी पूछिए। अतीक साहब, मुसलमान शख्सियत है ये? जी मुसलमान। और इन्होंने क्या कहा, ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं है। से नहीं। वैसे भी 100 साउथ साल तो हमने पूछ लिया है, 100 साल से ज्यादा पुरानी शख्सियत है। पाकिस्तान से तो बिल्कुल obvious। अच्छा, मुसलमान शख्सियत है जी। जी सर। इंतकाल को फिर आप कैसे डिटरमिन करेंगे शकील साहब? 500 पे अगर ले जाएं तो कहाँ पहुंचेंगे डॉक्टर साहब? सर 1523 पे, और ये पर्सनैलिटी हमने पहले की भी है। 17 सवाल। 1526 के बाद की होगी डेफिनेटली शख्सियत। नहीं सर, आप 1500 500 पे ना जाइए। आप 300? जाइए जंग आजादी पे। अगर 200 पे हम करते हैं तो पहुंचेगा ये 1823। 1823। तो 300 साल का पूछ लेते हैं ना। जी अतीक साहब, इंतकाल को 300 साल से ज्यादा हो चुका है? जी नहीं। 1723 से 1923 के दरमियान। Yes. 9 सवाल। शकील साहब? 1723 से इसको आगे नैरो करें अगर हम, तो 200 पे लाएंगे, 150 पे लाएं क्या? 150 मेरा ख्याल सही रहेगा। 150 पे क्या बनता है? 1873। सो ये मेरे ख्याल में पूछा जा सकता है कि 150 साल से ज्यादा हो चुके हैं। जी कीजिए। अतीक साहब, इनके इंतकाल को 150 से ज्यादा साल हो चुके हैं? जी 150 से ज्यादा हो चुकी है। 1727 से 1873 के दरमियान। ओके। 10 सवाल। ये 1723 से तो पहले इसको लेकर आए ना 18वीं सदी में, या इसके पीछे लेके जाए। ये 150 साल का 18वीं नहीं, span तो 19वीं सदी। 19वीं सदी। तो ये 150 साल का तो स्पैन नहीं होना चाहिए ना, इसको नैरो करने की जरूरत है। जी बताइए, कीजिए, आइए नैरो कीजिए। पहले तो सवाल ये है कि 1823 जो है वहां से आए ना सर 1873। 1723 से 1873 के दरमियान। दीदी, मैंने सुन लिया है, मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छा, इसको नैरो 1823। करने की जरूरत है ना। मैं तो इसलिए कीजिए पूछ रहा ना। हूँ कि जी अतीक साहब, इनकी वफात जो है 1823 के बाद हुई, 1823 से पहले की है। 1823 से पहले है। 1723 से लेके 1823 है ये। जी 1720 से 1823 के बीच। ठीक है। बंगाल? 1723 से 1823। 1823। आप बंगाल जाइए, बंगाल की शख्सियत बिल्कुल है ना, बिल्कुल बिल्कुल। प्लासी के आसपास। प्लासी के आसपास 1750 टू 1823 नैरो करें। तो 11 सवाल। So Bengal, Plassey was 1757. 1757। 1757। सिराजुद्दौला, मीर जाफर, फिर आ जाएं। और हमने कहा है कि ये मुस्लिम हमने पूछा है, ये नहीं पूछा अभी जी तक। सर। जी मुस्लिम। मुस्लिम है, तो इट्स अ मुस्लिम। और इस पीरियड में रियासत मैसूर का एक कैरेक्टर है। हाँ, अच्छा, हम पूछ चुके हैं। वो हम पूछ चुके हैं, लेकिन ये पहले हो चुकी है नहीं, ये शख्सियत हो चुकी है। मीर सादिक नहीं हो सकता, क्योंकि अभी मीर सादिक पूछा नहीं गया।
मीर नहीं जाफर पूछा पूछा जा चुका है। टीपू सिराजुद्दौला, पूछा जा चुका है। क्या जी, ये क्या कह टीपू रहे हैं? सुल्तान पूछा जा चुका है। वो टीपू तो पूछा जा चुका है, लेकिन हमें हमें जाना चाहिए बंगाल। पहले हम ये कर ठीक है, लेना। बंगाल क्यों चले। शकील साहब? जी। अच्छा, मुझे थोड़ा सा क्लियर होना है कि 1723 डॉक्टर साहब जी सर। इनकी डेथ किस पीरियड में हुई? 1723 से 1823 के दरमियान 100 साल का 1823, स्पैन है। 100 साल का स्पैन है। ओके, यानी ठीक है। ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से पहले क्या कैरेक्टर है? या एग्जैक्टली तो बहुत आसान हो गया। तहरीक प्रोबेबल अलीगढ़ जो की है जी, ये बंगाल ही लगता है। इसके अलावा कोई और जो है ना लीडिंग पॉइंट कोई नहीं था। अच्छा ये बताइए अतीक साहब, ताल्लुक बंगाल से है? जी नहीं। जी नहीं। फिर मैसूर। मैसूर भी है। ये बताइए, नहीं, मैसूर से तो सिर्फ दो शख्सियात हैं सर, दोनों बुझी जा चुकी हैं और दोनों हाँ, बहुत आम शख्सियत, यानी हैदर अली और उसका बेटा टीपू सुल्तान। जी। तो इसलिए मैसूर से शख्सियत ये हो नहीं सकती। एक जो आप ज़हन में आ रही है ना, वो है रिलीजियस एक शख्सियत है आपकी, आई थिंक शाह वलीउल्लाह, जो शाह वलीउल्लाह पहले नहीं पूछे गए। अभी श्योर। हाँ हाँ जी, शाह वलीउल्लाह नहीं पूछे गए, नहीं सर। नहीं पूछे गए। लेकिन सर मीर जाफर और मीर सादिक का भी आप कह रहे थे वो पूछे गए। मीर सादिक नहीं पूछा गया। वो पूछे गए। मीर सादिक भी पूछा जा चुका, मुझे नहीं याद है, लेकिन अगर मीर सादिक पूछा जा चुका है तो फिर लेट्स गो टू मैसूर। मैसूर। फिर रियासत, फिर निजाम दक्कन, मैसूर, क्योंकि फिर ये मीर सादिक हो सकता है। Have we determined it's a negative? नहीं नहीं, वी हैवंट येट, वी हैवंट येट। We मेरा haven't. ख्याल है मैसूर पहले चले जाएं, 3 पर्सनैलिटीज रूल आउट हो जाएंगी अगर वो नहीं है तो। हाँ जी। अच्छा जी, ताल्लुक रियासत मैसूर से है? जी मैसूर से है। बस फिर। ओके। अब इनफेमस इज द कीवर्ड। अच्छा जी, ये शख्सियत एक बदनाम जमाना शख्सियत है? जी बिल्कुल। वाह वाह वाह। सेरिंगापटम का किला और उसका दरवाजा। रंगापटन का गद्दार आपने गद्दार। मीर सादिक पूछा है। जी बिल्कुल। Thank you so much. It was really nice to see you guys. नाइस टू सी यू Thank टू you. सर। थैंक यू अतीक साहब। Thank you so much. मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला, अमेरिका आए तो। Inshallah. Thank you so much. Thank you so much. जी हमारे साथ नेक्स्ट हमारे पेट्रन मौजूद हैं बफलो से, हमजा खोखर। कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम वंस अगेन। जी हमजा साहब, क्या हाल चाल है आपका? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ये बताइए कि शख्सियत मर्द है? जी जिंदा? नहीं। एशियाई? जी साउथ एशियन? जी पाकिस्तानी? जी एक पाकिस्तानी मर्द जो जिंदा नहीं है, इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुका है? नहीं। 25 साल से ज्यादा हो चुका है? जी 1973 से 1998 के दरमियान। वजह शोहरत सियासत और हुकूमत है? जी अच्छा भैया, जब हम कहते हैं सियासत और हुकूमत तो स्पेसिफिक होकर हमें पूछना पड़ेगा शकील कि क्या जी जी। सियासत से ताल्लुक या हुकूमत से या दोनों से? ये फिर बताते हैं कि मतलब नहीं जी दोनों से। अच्छा जी, क्या ये हमें स्पेसिफिक करना पड़ेगा कि यानी ताल्लुक बेसिकली सियासतदान थे या क्यों ब्यूरोक्रेट, जी? जज? क्यों सियासतदान थे जी? वजह शोहरत सियासत थी? जी जी ताल्लुक सूबा पंजाब से है? नहीं। 10 सवाल। पंजाब से नहीं है। सिंध जाया जाए? सिंध नहीं, केपी से, खैबर पख्तूनख्वा से है? नहीं। सूबा सिंध से है? जी 12 सवाल। 12 सवाल। The biggest name in this period is Zulfikar Ali Bhutto. But that would be too obvious. Yeah, I know, but sometimes the most obvious. डॉक्टर साहब, ये जो इन्होंने कहा
1973 से 1998 तक ना? सर अगर हम थोड़ा ज्यादा स्पेसिफिक हो तो इट वुड बी अराउंड 98. तो आई थिंक हकीम सईद वाज किल्ड अराउंड दैट पीरियड, यस, नहीं? ऐसे ही है। हाँ बट हिज वो सिर्फ सियासत से तो ताल्लुक नहीं था ना, हिकमत से हाँ, वो ताल्लुक तो था। हमदर्द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिवर्सिटी हो है सकता है, गवर्नर थे, प्लस और इल्म यूनिवर्सिटी, फजल इल्म उनकी फजल, पहचान। बिल्कुल। इट कांट बी हकीम सईद। सिंध, पीर पगाड़ा का इंतकाल किस सन में हुआ तकरीबन? वाज़न्ट इट लेटर? या आई थिंक इट वाज लेटर, मच लेटर एक्चुअली, मुशर्रफ के पीरियड में, की बड़ी फेमस स्टेटमेंट थी ना, पाँव और गले की। पाँव और गले वाली। हाँ जी। तो ये पूछा जा सकता है कि सिंधी थे या मुहाजिर थे? दैट कैन बी, दैट कैन हेल्प। जी, पूछिए। वैसे मोस्ट प्रोबेबली अर्बन से ताल्लुक होगा, लेकिन पूछिए। हमजा साहब, ये मुहाजिर थे? नहीं। जीएम सैयद, was he earlier? जी, इट कैन बी जीएम सैयद। यस, डिड ही डाई इन द 80s और 90s? जी बिल्कुल। जीएम सैयद died in the He was mentor to Altaf Hussain, Sindhi nationalist leader. Actually, one of the stalwarts of the Pakistan movement. पीपल्स पार्टी से ताल्लुक पूछे। पीपल्स पार्टी के कौन जेन में आते हैं उस दौर के? जतोई died later, much later. Much Yeah. later. मुमताज भुट्टो much later. Yes. Much later. Pirzada much later. पीरजादा much later. मखदूम तालिबुल मौला। हाँ, वो मैं सोच रहा था, मेरा वो ज़हन में आ रहा था, but is he that popular? Is he that well known? अमीन फहीम का वालिद होना हाँ, but वजह शोहरत। Amin Fahim is known. हाँ, लेकिन वो he died much later. बिल्कुल, वो तो पेट्रियट्स का वो था ना, पीपीपी का। जीएम सैयद और मखदूम खलीकुज़्ज़मान तालिबुल मौला। नहीं, खलीकुज़्ज़मान तो बेटा है ना, क्या वो तो है? he was the son जो शकील तालिबुल मौला ही है ना इनके जो बुजुर्ग थे? तालिबुल मौला है, नहीं, पूरा नाम। मखदूम ऑफ आला। पीपीपी का पूछ के कितने सवाल हुए डॉक्टर साहब? The 13 questions. 13 क्वेश्चन। और ये शख्सियत पहले नहीं हुई? No, sir. नहीं, ज़ियाउल हक दौर की कोई शख्सियत पे आई है? कोई अहम शख्सियत ज़ियाउल हक के दौर में सिंध, कौन आता है आपके सिंध ज़हन में? से वो तो ही इज अलाइव गौस। AK बरोही के बारे में क्या कहते हैं? AK बरोई की ज्यादा जो है वो तो लॉ है, नहीं सर, पॉलिटिक्स भी है। पॉलिटिक्स है, बट नॉट टू दैट एक्सटेंट। AK बरोही सियासत भी है, हुकूमत भी है, वो वजीर भी रहे, पॉलिटिशियन भी रहे। और एक और था सिंधी जो ज़ियाउल हक का मेरे ख्याल में डिफेंस मिनिस्टर रहा। ज़ियाउल हक का डिफेंस मिनिस्टर जनरल था? नहीं, सिंधी था। फिर मोहम्मद खान जुनेजो क्यों नहीं हो सकता? मोहम्मद खान जुनेजो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? प्राइम मिनिस्टर। यस, या He fits the bill. या he died nearer 1998. आई थिंक लेटर 92 and he died in the Remarkable. US. Remarkable man. He died in the US. 92 में इंतकाल I हुआ think था। 92. या तो ये उस टाइम में पूरे उतरते हैं भाई साहब। या इसमें हम ये पूछ सकते हैं ना कि नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स करते थे तो जीएम सैयद आउट हो जाएगा, और भी एक दो लोग जो हैं। पलेजो तो बात के हैं। प्लीजो तो बाद काफी बाद का। आई थिंक आई सॉ प्लीजो एट कराची एयरपोर्ट इन 2014। नेशनलिस्ट की तरफ आइए जरा। हमजा साहब, ये साहब क्या नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स करते रहे? नहीं। ओके, अच्छा, फिर यानी मतलब फिर जीएम सैयद या प्लीजो साहब जैसे लोग नहीं। वो डेफिनेटली नहीं हो। मोहम्मद तो खान उनका जुनेजो was a पीर पगाड़ा से बहुत Minister in- करीबी ताल्लुक था। मोहम्मद खान का, he was a minister of railways in 62 63. मेरा ख्याल है जुनेजो साहब का अच्छा चांस बनता है इसमें। लेकिन डॉक्टर साहबा कह रही थी कि डेट ऑफ डेथ 98 के करीब है, तो ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आता है। फिर आप AK बरोही की तरफ जाइए। AK ब्रोही की भी डेथ मेरे ख्याल है 80s की है। नहीं सर, डाई इन द 80s। चले फिर वकालत के उससे पूछ सकते हैं, वकालत के शोबे से मुतालिक थे, सो रूल आउट हो जाएंगे। नहीं कुछ ऐसा करे ना कि सुमरोज में से भी कोई नहीं,
नहीं, उतने बड़े कोई नाम है नहीं यार। इलाई बख्श लिव्ड मच लेटर। या एंड ही आई थिंक इज अलाइव। तालपुर भी नहीं। हाँ, तालपुर था जो डिफेंस मिनिस्टर था ना ज़ियाउल हक तालपुर, का। हाँ, ही वाज तालपुर, वो बिल्कुल। ही वाज तालपुर। या अच्छा जी, जनेजो को रूल आउट किस तरह के, जनेजो तो फिर उस पे पूरा ही नहीं उतरता। तो ये अगर पूछा जाए कि वफाकी मिनिस्टर रहे, फेडरल मिनिस्टर रहे, तो तालपुर और जुनेजो दोनों रूल आउट हो जाएंगे। और नहीं, ए के ब्रोही, बल्कि वो भी ए के ब्रोही भी हो जाएगा, वो भी फेडरल मिनिस्टर रहे। एफएसजे आप क्या कहते हैं? ये तो बहुत ही ब्रॉड बेस्ड सवाल है। जी, मुझे आई एम नॉट जुनेजो का 92 कह रहे हैं, मैं अपने जहन में दोहरा रहा था बिकॉज आई डिड सम वर्क विद हिम इन 1988 जी जी जी, before आई the वाज विद यू IPI सर, आई वाज विद यू, जी वी वर टुगेदर। बिल्कुल। आई डोंट थिंक ही डाइड 4 years आफ्टर दैट, आई थिंक ही लिव्ड लॉन्गर। सिंदड़ी से ताल्लुक था। यस। और क्वेश्चंस कितने हुए डॉक्टर साहब? 14 questions. I think his daughter also entered politics. फिजा जुनेजो Filza. एंड हिज सन असद जुनेजो वाज अ सेनेटर आल्सो। तो चले उनको फिर रूल आउट हम कर सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर रहे। बिल्कुल। लेकिन अगर 2-3 पर्सनालिटीज को रूल आउट करना है तो वो फिर फेडरल मिनिस्टर से होंगी। अब अगर वो कह दिया कि हाँ फेडरल मिनिस्टर रहे, we'll have a whole lot of them. फिर ये एके ब्रोही हैं, तालपुर और जुनेजो, यही बड़े नाम हैं। फेडरल कैबिनेट पूछ लें जी, फेडरल मिनिस्टर है। जी जी, दैट्स राइट। हमजा साहब ये फेडरल मिनिस्टर रहे? नहीं। अच्छा, एक वहां पे हारी लीडर भी थे, एक हैदर बख्श जतोई। आई एम नॉट श्योर व्हेन डिड ही डाई, इन द 80s नहीं or नहीं नहीं 90s? नहीं 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 नहीं, ही वोंट गो देयर। लेकिन ये देखें, हाँ। ये सारे रूल आउट हो गए हैं, इनमें कोई भी नहीं, जिनके हमने नाम लिए इनमें से एक भी नहीं है। तो फिर तालिबुल मौला की तरफ ध्यान जाता है कि नहीं आपका? यस, सिंधी FSJ? अदबी बोर्ड। क्योंकि इन्होंने कहा नेशनलिस्ट लीडर नहीं है या नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स नहीं है, तो जीएम सैयद इज आउट। या जी तो जी, उसके बाद ये 5-4 फिर ये लोग भी निकल गए बाहर, चारों के चारों। फिर रह गए पीछे तो फिर अब पार्टी पे आए भैया, पार्टी पीपल्स पार्टी पूछा है हमने, पीपल्स पार्टी। नहीं, अभी नहीं पूछा। अच्छा हमजा साहब, ताल्लुक पीपल्स पार्टी से रहा? एक टाइम पे था। पीपल्स टाइम पे पार्टी रहा। छोड़कर ज़ियाउल हक के साथ शामिल हुए सर? पीपल्स पीपल्स पार्टी पार्टी छोड़कर आए तो फिर मिनिस्टर भी नहीं बने। देखिए, एक तो और वकील थे जो काफी बड़े वकील थे, शरीफुद्दीन भुट्टो के पीरजादा? बड़े- नहीं, नॉट 11 शरीफुद्दीन। शरीफुद्दीन पीरजादा ये- 11 में फौत हुए, हाँ, 2011। ये नहीं, ये दूसरे हैं। वो भी वकील थे, बट ही वाज नॉट अ सिंधी। आई डोंट थिंक ही वाज अ सिंधी। भुट्टो के साथियों में आए सर, इब्तदाई साथियों में। मैं भुट्टो के साथियों पे देख रहा हूँ, सिंध से। भुट्टो के वो भी साथी। वकील हैं, वकील थे। When did Hafiz Pirzada die? फीस Later. पीरजादा died much later. So it is not तालिबुल मौला, ठीक है ना? कैसे रूल आउट किया हमने तालिबुल मौला को? क्यों? पीपल्स तो पार्टी तालिबुल छोड़ी मौला नहीं never उन्होंने। left People's Party. हाँ, नेवर लेफ्ट। या पीपीपी के वो जो हैं भुट्टो के साथी भी थे, वकील भी थे, वेरी डार्क पर्सन। आई थिंक ही लेटर ऑन 16 सवाल। 16 सवाल। ओके। असफर, कमाल कमाल असफर। कमाल असफर, कमाल असफर कमाल असफर तो बाद में फौत हुए सर, 98 के बाद। मेरा ख्याल है। एंड वाजंट ही अ मुहाजिर? He was, या वही मैंने कहा ना, he was not a सिंधी। मैंने कहा कि जो ज़हन में नाम आ रहा था कमाल असफर। क्या पुराने नाम याद आ रहे हैं। This is the बहुत best पढ़ा लिखा part of आदमी। कसौटी। वेरी वेरी लर्नड मैन, वेरी मैन ऑफ लेटर्स। पीपल्स और कोई नाम पार्टी। आ नहीं रहा ज़हन में। अच्छा जी, भुट्टो के साथियों पे फोकस किया जाए जी, कौन से थे ऐसे उनके? आप इस पे क्यों नहीं समझ जाते कि भुट्टो को छोड़कर किधर गए? भुट्टो को भुट्टो को छोड़कर तो ज़ियाउल हक के पास ही जा सकते थे, और कहाँ जाना नहीं, था? नहीं, कुछ लोग ऐसे भी थे सर जो नवाज शरीफ के साथ गए थे। ये जैसे उसमें तो मैंने कहा ना सर, उसमें तो सबसे बड़ा नाम जो था वो गौस अली शाह का था। But he's गौस अली alive. शाह, हाँ इज अलाइव, और वो हमने कर वो भी तो लिया मुस्लिम, पिछली दफा। वो तो वैसे मुस्लिम लीग ही है पुराना। ये राहू I फैमिली was में से never- कोई हो सकता है, इस्माइल राहू या कुछ ऐसा कोई हो। Miraj Mohammad Khan was not a Sindhi, he was a Pathan. एंड अ मुहाजिर।
ये कदरे अननोन शख्सियत है कोई। He has to meet the criteria. Dr. Sahaba, you're sure he meets the criteria? Yes, sir. When did Mumtaz Bhutto die? He died in 11, 12, 10, 11, maybe a A little year. later. Yeah, later. Jam Sadiq. Jam Yeah. Sadiq. Jam Jam Sadiq. Sadiq died around that period. Yes. जाम सादिक, उस वक्त से नाम नहीं आ रहा था। मैं बार बार कह रहा था एक नाम आ रहा है जो बार बार आता है फिर निकल जाता है। पीपीपी को भी छोड़ा। जी जी And he became chief minister. जी या जी या बिल्कुल। बट डेफिनेटली ये वही है। उस वक्त से जाम सादिक का नाम नहीं आ रहा था। जाम माशूक के वालिद जाम सादिक। He was gifted an apartment in London by आगा हसन आबदी। जी शकील साहब जाइए जी। चीफ मिनिस्ट्री की तरफ। हाँ, हमजा साहब चीफ मिनिस्टर रहे सिंध के जी नहीं। हैं? जी नहीं। वाओ, तो वी आर नॉट होम एट ऑल। Oh, yeah, no. 17 सवाल। This is amazing. अच्छा ये बताएं जनेजो साहब तो नहीं किसी दौर में पीपल्स पार्टी में भी रहे? नहीं, नहीं, वो फेडरल मिनिस्टर भी रहे ना, फिर वो वहां पे हाँ। रूल आउट ना होता। वो उधर रूल आउट हो गए थे। प्राइम मिनिस्टर भी फेडरल मिनिस्टर होता है। जी जी और गवर्नर कौन कौन रहे उस जमाने में? चीफ मिनिस्टर कौन रहे? मुमताज भुट्टो थे, एक तालपुर साहब थे गवर्नर। अच्छा जी जाम सादिक की मेरे ज़हन में आ रहे थे उस वक्त से जो अटका हुआ था ना मामला। देखें एक चीज सोचें, ना वो मिनिस्टर था, ना वो फेडरल मिनिस्टर था, ना वो चीफ मिनिस्टर था। हाउ कुड ही बी सो प्रोमिनेंट? भुट्टो के साथियों में सिंध से जो है वो हफीज पीरजादा, मुमताज भुट्टो वाज हिज कजन, अयूब खुड़ो हमने रूल आउट कर दिया, वो भी चीफ मिनिस्टर था। मुस्तफा जतोई भी तो चीफ मिनिस्टर रह चुका है। जी जी प्राइम मिनिस्टर रहा है विच इज अ फेडरल मिनिस्टर। फेडरल मिनिस्टर भी रहा वो तो। प्राइम मिनिस्टर रह चुका है भाई, केयरटेकर। बिल्कुल। मतलब ये कौन हो सकता है जो ना फेडरल मिनिस्टर रहा है ना चीफ मिनिस्टर रहा है? सिंध में सिर्फ मिनिस्टर होना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मीर मुर्तजा भुट्टो कब फौत हुआ था? नहीं मीर मुर्तजा तो जी 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 96 में। अराउंड दैट Yes. टाइम आई थिंक। Yes. September 1996, 2 months before Benazir was removed. Yes, and he was 20th of once September. PPP. He was PPP, 20th then he of formed his September. own party. Yes. वायलेंट डेथ पे आ जाए, वायलेंट डेथ पे इससे पहले कि ये भी निकल जाए हाथ से। बिल्कुल। हमजा साहब इनकी डेथ वायलेंट थी। जी। वाओ। हम्म, डॉक्टर साहब क्वेश्चन कितने हैं? 3 रह गए। 18 हो गए हैं, 2 रह गए। तो भुट्टो फैमिली का पूछा जाए जी, भुट्टो फैमिली से ताल्लुक था? जी बिल्कुल। हमजा साहब ताल्लुक भुट्टो फैमिली से था? जी। वाओ। मीर मुर्तजा भुट्टो। अच्छा फातिमा एक मिनट भुट्टो। ठहर जाए। 2 भुट्टो थे, एक जो है वो इनसे 4-5 साल पहले फ्रांस में मारा गया था। सर नहीं बिल्कुल, शाहनवाज। वायलेंट डेथ इसी की थी। वो दूसरी कंट्रोवर्शियल है। आखिरी सवाल। वो ओवरडोज भी है, वो हार्ट अटैक भी हाँ। है, वो कुछ भी है। वायलेंट डेथ यही थी। गिनवा भुट्टो का शौहर, फातिमा भुट्टो का वालिद मीर मुर्तजा भुट्टो। आई पुट माय मनी ऑन मीर मुर्तजा भुट्टो। मीर मुर्तजा ही है। अपनी Agreed. पार्टी। अच्छा जी आखिरी एक सवाल रह गया जी। अपनी पॉलिटिकल पार्टी भी लॉन्च की थी जी। मीर मुर्तजा भुट्टो पूछा। जी। जी really close this time Very. actually। दफा तो मैं 13 सवाल पे वो आप लोगों ने फिगर आउट कर लिया था। रॉबर्ट कैनेडी जूनियर, कैसे? नहीं रॉबर्ट कैनेडी आरएफ के। हाँ तो इस दफा मैं एटलीस्ट 18 पे गया हूँ, 19 पे। हाँ बड़ा ट्रिकी था जी, ये बड़ा ट्रिकी था। या जी। हैरान कौन कि लास्ट टाइम वाज कैनेडी फैमिली, दिस टाइम भुट्टो फैमिली। अच्छा भी नेक्स्ट टाइम हमजा फ्रॉम बफलो याद रखना, ये वायलेंट डेथ पूछेंगे और प्रेसिडेंट मैकिनले याद रखना died in Buffalo. He was killed in Buffalo. चले हमजा, it was very nice. FSJ से नीचे मुलाकात हुई, so it was really an honor to meet FSJ this time as well. चले, thank you very much. Give our love to Pakistani community there. प्यार मोहब्बत कहिए उन्हें। Thank you very much. अल्लाह हाफिज।